एबीएन महाराष्ट्र में आपका खैर मकदम। मैं हूं मुनीर आरिफ खान। नाजरीन, 2000 के आम लोकसभा चुनाव को लेकर जहां महाराष्ट्र की 48 सीटों पर सियासी घमासान शुरू हो चुका है, वहीं खासकर मराठवाड़ा के तमामी लोकसभा हलकों पर भी तमामी सियासी पार्टियां अपनी गिरफ्त मजबूत करने में जुट चुकी है। चाहे महाविकास अघाड़ी हो, महायुति हो, वंचित हो या फिर दीगर सियासी पार्टियां, हर कोई अपना सियासी विकार बचाने में मसरूफ है। लेकिन गुज़िश्ता 2-4 दिनों से पूरे महाराष्ट्र में एक आवाज़ गूंज रही है कि महाराष्ट्र की 48 सीटों में से इन सियासी पार्टियों ने मुसलमानों के लिए कितनी सीटें मुख्तस की है। ये सवाल सिर्फ मुसलमान ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि सेकुलर बिरादरान वतन भी इस मरतबा ये सोचने पर मजबूर हो चुके हैं कि आखिर क्या वजह है कि महाराष्ट्र में मुसलमानों को इस मरतबा इस तरह से सियासी तौर पर नज़रअंदाज किया जा रहा है। नाज़रीन, अगर पूरे महाराष्ट्र में मुसलमानों के सियासी दबदबे और सियासी वजन की बात की जाए तो औरंगाबाद, धुलिया, शोलापुर, भिवंडी, इसी तरह मुंबई के मजीद 2 लोकसभा हलके, परभनी और इसके अलावा 2-3 ऐसे हलके हैं जहां पर मुसलमानों की तादाद इतनी ज़रूर है कि अगर जिस तरह हमेशा मुसलमानों ने सेकुलरिज्म के नाम पर तमाम नाम निहाज सेकुलर पार्टियों को वोट देकर इख्तिदार तक पहुंचाया है, इसी तरह इस मरतबा यानी आज़ादी से लेकर अब तक अगर कहा जाए तो पहली मरतबा सेकुलर पार्टियां और सेकुलर वोटर्स की भी ये इंसानी, समाजी और सियासी जिम्मेदारी है कि अब की बार इन लोकसभा हलकों से मुसलमानों को सियासी हिमायत देकर मुसलमानों के 70-75 साल सियासी वफादारी का कम से कम थोड़ा बहुत हक अदा करे। लेकिन पता नहीं कि क्या वजह है कि चाहे राहुल गांधी हो, महाराष्ट्रीय सतह पर नाना पटोले हो, अजीत पवार, शरद पवार, उद्धव ठाकरे हो या फिर तमामी सेकुलरिज्म का मखोटा पहने बड़े सियासी पार्टियों के करता धरता, इन्हें तो शायद ज़रूर पता है कि पूरे महाराष्ट्र में ऐसे कई मुस्लिम सियासी चेहरे हैं जो महाराष्ट्र की सतह पर अपनी अच्छी पकड़ रखते हैं और उनमें इतना दमखम भी मौजूद है कि वो लोकसभा इलेक्शन में कामयाबी का झंडा ज़रूर गाड़ सकते हैं। लेकिन कोई भी सियासी पार्टी मुसलमानों को सियासी तौर पर हिस्सेदारी देने के लिए आखिर क्यों पीछे हट रही है, इस बारे में तमामी सेकुलर पार्टी और उनके नेताओं को अपनी ज़बान खोलनी ज़रूरी है। क्योंकि जहाँ तक महाराष्ट्र के करोड़ों मुसलमानों की बात है तो ये बात तो हर कोई जानता है कि जब तक मुसलमानों को उनकी आबादी के एतबार से सियासी हिस्सेदारी नहीं मिलेगी और उनके नुमाइंदे, फिर चाहे असेंबली हो, पार्लियामेंट हो, राज्यसभा हो या फिर मकामी सतह पर कारपोरेशन हो, जब तक इन मकामात पर मुसलमानों के नुमाइंदे मौजूद नहीं होंगे, मुसलमानों के बड़े तो छोड़िए छोटे मसाइल भी हल होना दूर की बात है। और मसाइल हल होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि जब तक हमारे अपने नुमाइंदे ऐवानों में अपनी आवाज़ नहीं उठाएंगे, अपने मसाइल को नहीं रखेंगे, इन पर बात नहीं होगी, इन पर बहस नहीं होगी, तब तक मसाइल सामने आएंगे ही नहीं। तो फिर हल होने की बात तो की ही नहीं जा सकती। बहरहाल अब भी वक्त है, भले ही कांग्रेस, दोनों एनसीपी हो, दोनों शिवसेना अपने अपने उम्मीदवारों की 1-1, 2-2 लिस्ट जारी कर चुकी हो, लेकिन अब भी वक्त है, क्योंकि जब तक उम्मीदवारी फॉर्म वापस लेने की आखिरी तारीख है तब तक इनके पास और मुसलमानों के पास मौका बचा है। इस जानिब तवज्जो देकर मुसलमानों को सियासी तौर पर मजबूत करने की कोशिश करें, क्योंकि ये बात तो 100% सच है और इस मुल्क की तमामी सियासी, समाजी, मिली, मजहबी और सेकुलर पार्टियों को और खुद बीजेपी और बरसरे इख्तिदार पार्टियों को ये बात कबूल करनी ही पड़ेगी कि जब तक इस मुल्क का मुसलमान सियासी, समाजी, माशी और तालीमी तौर पर मजबूत नहीं होगा, ये मुल्क मजबूत हो ही नहीं सकता। यानी मुसलमान मजबूत होगा तो ये देश मजबूत होगा। इसी तरह महाराष्ट्र की सियासत के बड़े मुस्लिम चेहरों को उनका सियासी हक देना तमामी सियासी पार्टियों की अखलाकी और सियासी जिम्मेदारी है। इस बारे में सोचने और अमली इक़दाम करने की ज़रूरत है, वरना चाहे कितने ही दावे कर लिए जाए, ना ही मुसलमानों के मसाइल हल होंगे और ना ही हमारी रियासत की तरक्की। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं मुनीर आरिफ खान आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।